BBC उर्दू के लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ फरहत जावेद और मैं इस वक्त पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट अदालत उस्मा है उसके बाहर मौजूद हूँ और आज यहाँ एक अहम केस की समाअत हो रही थी। आप सब जानते हैं डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत हो रही थी जिसमें उन्होंने जो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको मुस्तरद कर दिया था, तहरीक को मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली को तहलील कर दिया था। केस सुप्रीम कोर्ट में था, आज उसकी समाअत हुई। जो साबिक हुकूमत है उसके वकला ने आज अपने जो दलाइल है वो मुकम्मल किए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला है वो आज शाम 7:30 बजे तक महफूज कर लिया है। तो आज शाम इफ्तार के बाद 7:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है या गैर आइनी है और उसके बाद ही आइंदा का जो लाएअमल है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। मेरे साथ हमारे साथी शहजाद मलिक इस वक्त मौजूद हैं जो इस तमाम 5 दिन से जो ये समाअत चल रही है वो इसमें अदालत में ही मौजूद रहे हैं और इसको कवर करते रहे हैं। 5 दिनों की भी हम बात करेंगे शहजाद, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आज अदालत में क्या बातचीत हुई है। देखिए जी, आज अदालत में तो बहुत से मामला थे, ख़ासतौर पर जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो सामने आई, लेकिन एक बात तय है कि 5 दिनों के अंदर अंदर जो रूलिंग पार्टी की तरफ से जितने भी दलाइल दिए गए और जितने भी बड़े बड़े वकला जिनके नाम हैं वो उनके हक़ में दलाइल देते रहे, लेकिन कोई भी अदालत को इस हवाले से मुतमईन नहीं कर सका कि 69 है क्या और स्पीकर के इख्तियारात हैं क्या, जिस पर अदालत ने बार बार कहा कि कम अज़ कम हमें ये तो बताएं कि हमारा इख्तियार है भी कि नहीं भी। मिसालें कोई नहीं दी, कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए, कभी उधर ले गए, आज कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आज उन्होंने फिर अपोजिशन लीडर है उनको भी सुना, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि उन्होंने जिस रेफरेंस को या जिस ख़त को लेके उन्होंने ये मामला लेके उठाया गया था कि अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो उसको मुस्तरद किया गया है, उसके लिए ना तो उन्होंने उसके मिनट्स दिए, ना उसकी कमेटी के अरकान बताए, ना ये बताया कि क्या उस कमेटी में जो डिप्टी स्पीकर जिन्होंने रूलिंग दी वो भी मौजूद था कि वो भी मौजूद नहीं थे, वज़ीर ख़ारजा मौजूद नहीं थे, कौमी सलामती से मुतल्लिक जो मशीर हैं वो मौजूद नहीं थे। हत्ता कि ये वो बात भी बताने में नाकाम रहे जो रूलिंग पार्टी के वकला हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी को जो कौमी सलामती से मुतल्लिक है उसको जो ब्रीफिंग दी थी वो किसने दी थी। ठीक हो गया, लेकिन शहजाद इस पे तो हम बात करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस ने आज ये भी बार बार और बहुत से और जजेस ने भी ये कहा कि जो रूलिंग है वो ये तासुर इंप्रेशन मिला कि रूलिंग जो है वो गैर आइनी है बहुत सारे मौकों पर। लेकिन उससे पहले आज मुझे ये बताएं कि आज जब अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, नईम बुखारी ने दलाइल दिए, तो आज इनके दलाइल में क्या खास बात थी? खास बात मैंने कहा कोई खास बात नहीं थी, दलाइल उन्होंने अपनी तरफ से दिए, टाइम पूरा लिया, लेकिन अदालत को जो अदालत बॉडी लैंग्वेज जजेस की लग रही थी और बार बार सवाल भी पूछ रहे थे वो उससे लग यही रहा था कि वो इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने जो पूछ रहे थे कि भाई वो जिस बेस पे आपने ये किया है तहरीक अदम एतमाद ख़त्म किया है, कम अज़ कम वो तो दें ना, बुनियाद तो दें। जब बुनियाद ही आप नहीं दे रहे तो फिर उस पर इमारत जो है जब आपकी बुनियाद रहेगी नहीं तो इमारत आप कहाँ खड़ी करेंगे। तो सब में जो जितने बड़े बड़े नाम हैं वकला के हुकूमत की तरफ से थे वो कोई भी जो है अदालत को इस हवाले से इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे वो ये बात ज़रूर कर रहे थे कि आइंदा का लाएअमल वो क्या सजेस्ट करते हैं अदालत को, कुछ उस बारे में बताएं। देखिए, एक तरफ जब इसके 5 दिनों में चीफ जस्टिस की तरफ ये बयान आता रहा और ये मार्क्स आते रहे कि अदालत किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी और सिर्फ आइन और कानून को देखेगी और उसके मुताबिक ही फैसला देगी, लेकिन आज जब उन्होंने वो अदालती समाअत ख़त्म की है और फैसला महफूज किया है, इस पे उन्होंने ये शहबाज शरीफ के चूँकि रोस्टम पे थे उसको कहा कि आप लोगों में तलखी बहुत ज़्यादा है और हम सियासी मामलात में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुल्की मामलात हैं आवाम को भी देखना है, तो उस हवाले से भी हमने उसको मलहूज़ खातिर रखना है, क्योंकि मुल्क में तरक्की होनी चाहिए, गुरबत ख़त्म होनी चाहिए। इसी तरह के रिमार्क्स दे के उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन जब इसकी समाअत ख़त्म हुई और जब लोग जो है कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकले तो जो PTI के लोग थे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और उन लोगों का ये कहना था कि अगर फैसला हमारे ख़िलाफ़ भी आ जाए यानी रूलिंग ख़त्म भी हो जाए, लेकिन इमरान खान की तरफ से जो इंतखाबात का जो ऐलान किया गया है उनके बकौल के शायद वो अदालत जो है वो बरकरार रखे, लेकिन इस फैसले से आने से पहले कुछ भी कहने कबल वक्त है। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून के जो लोग बाहर आ रहे थे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी डाउन लग रही थी और लग यही रहा था कि शायद उनकी जो उम्मीदें लेके वो अदालत उज़्मा में आए थे वो शायद उनकी पूरी नहीं होने जा रही। तो ये जो हियरिंग होती है चीफ जस्टिस की सरबराही में, ये कोर्ट रूम नंबर 1 है जहां पर होती है। आप पिछले 5 दिनों से चाहे वो अर्ली सुबह बुलाते हों या शाम में हियरिंग होती हो, इतवार से ही आप कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। तो मुझे आज अदालत का माहौल बताएं, अंदर कैसा माहौल था?
जी देखें जी, आज इससे दो दिन पहले जो समातें होती रही हैं उसमें तो हर एक इस तरफ कोर्ट रूम 1 में ही आता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने चीफ जस्टिस ने मेहरबानी ये की कि दो ऐसी अदालतें जहाँ पर वो जजेस वगैरह नहीं बैठते थे, वहाँ 2 अदालतें 6 और 7 में वहाँ पर भी स्पीकर का बंदोबस्त किया, वहाँ पर लोग उनको सुन सकते थे। आज शुरू में जब इस समात हुई और अली जफ़र जो कि सदर के वकील थे उनकी तरफ से भी दलाइल देते गए, तो जो कमरा अदालत में PTI के लोग थे वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और बाकायदा तौर पर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी जब सदर के और वज़ीर आज़म के वकील जो हैं या इवन के नईम बुखारी जो कि स्पीकर के वकील हैं, जब वो दलाइल दे रहे थे। लेकिन जो ही अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद जवाब की शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को भी अदालत ने बुलाया, तो उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई तो वो भी उसके जो उनके जो चाहने वाले थे वो खुश हो रहे थे। लेकिन एक बात जो थी वो चीफ जस्टिस की तरफ ये जब समात ख़त्म हो रही थी, जब ये पूछी गई कि ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर से और बिलावल भुट्टो से कि जनाब आप लोग तो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, तो अब क्यों इससे भाग रहे हैं, उनका मकसद ये था। तो उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि जो इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए और इस्लाहात के बगैर इलेक्शन होंगे तो फिर वही होगा जो हर एक पे जो है उंगलियां उठेंगी। शायद अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इस इलेक्शन में भी उंगलियां उठने का जो इम्कान है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। बल्कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क सामने आए जब वो ये बात कर रहे थे कि आप तो हमेशा से इंतखाबात की बात करते आए हैं और अब वो हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे। तो उस पर जो खासतौर पर शहबाज शरीफ थे उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि आए वो असम्बलियाँ दोबारा अपनी पहली वाली सूरत में जाएं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अभी 1.5 साल का अरसा मौजूद है उनके पास, वो हुकूमत कर सकते हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम आके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि हम अपोजिशन के साथ, मतलब उनका इशारा PTI की तरफ था कि उनके साथ भी हम बैठने को तैयार होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। कुछ उसके बारे में उन्होंने कहा जी आप लोगों में तो तलखियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि एक छत के नीचे भी आप नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के साथ आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते आप। उन्होंने कहा जी आप पे तो इल्ज़ाम भी लगे हैं गद्दारी के। तो फिर उन्होंने साथ ये भी चीफ साहब ने यह कहा कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है साबित करना भी उन्हीं का काम है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर कोई भी इल्ज़ाम साबित हो जाए तो वो जिस तरह वो कहते हैं वो सियासत छोड़ देंगे और जो सजा दें वो दें। लेकिन अभी तक मुझे लग ये रहा है कि आज खुद नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना सिर्फ उसके जो स्पीकर की रूलिंग है उस तक अपने आप को महदूद रखेगी, और हो सकता है और कुछ जो वकला से जो बात हुई है उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहते हैं कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट लाए अमल दे तमाम सियासी जमातों को, ताकि तमाम सियासी जमातें बैठ कर कोई ना कोई जो मौजूदा जो पोलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में उसका हल निकाल सकें। बिल्कुल। और इसी मौके पर जो अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो कि जिन्होंने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने इनको पलटा दिया है, वो शहबाज शरीफ की बात करते हुए कहा कि वो उनकी हुकूमत का भी खात्मा कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उनको मना किया गया कि वो इस तरह के ये सख्त रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह के ना दें। तो थैंक यू वेरी मच शहजाद। आज ये जो हियरिंग हुई है, आज फाइनल हियरिंग हुई, तमाम जो फरीक हैं उनको सुनना कोर्ट ने, और उसके बाद जो आज फैसला है वो 7:30 तक महफूज कर दिया गया है। जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके बारे में आपको बताऊं, जो साबिक हुकूमत के जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 69 जो है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर या इंटरवीन नहीं कर सकती, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन के वकला हैं उनका ये कहना है, वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि जो भी डिप्टी स्पीकर ने इतवार के रोज़ जो भी उन्होंने इक़दाम किया, तहरीक को मुस्तरद कर दिया, वो एक गैर आइनी अमल था, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको गैर आइनी ही करार दे, और उसके बाद इन टोटलिटी जो हुकूमत है वो वापस आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग भी हो। हम यहीं सुप्रीम कोर्ट की इमारत से ही आपको दोबारा 7:30 बजे के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आला अदलिया ने फैसला क्या दिया है। आपको इस बारे में कोई अपडेट जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया।